हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मेरे इन्वेस्टर काफ़ी मुझे पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में के बारे में आपका क्या थॉट्स है और इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर। मेरा जो स्टडी है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। पर्सनली मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है बिटकॉइंस में या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसका एक कंसोलिडेटेड व्यू मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, सो दैट आपको अगर बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में आप कॉल ले सकते हो। जैसे कल के वेबिनार में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के फीचर्स बताए थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब भी आप करने जाते हो, उसके पहले आपको ये एट्रीब्यूट्स देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के, बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट असेट क्लास। सबसे पहले रिटर्न्स कितने हैं। पास्ट रिटर्न्स हम जनरली देखते हैं, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद उसके ऊपर एक थोड़ा सा व्यू लेते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन 2010 में अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू होता 3,600 करोर्स। ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएट होती अगर आपने 2010 में इन्वेस्ट किया होता। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको 2010 में ये पता था कि ऐसा होने वाला है? इट इज़ वेरी इजी। जब भी हम पास्ट में देखते हैं तो ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ऐसा बोलना बहुत इजी है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में से चली गई। लिक्विडिटी देखनी चाहिए कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे रियल इस्टेट में लिक्विडिटी होती नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, गोल्ड में बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है। इसमें भी लिक्विडिटी है अच्छी खासी, जितना मैंने सुना हो। आप जैसे स्टॉक्स बेचते हो, म्यूचुअल फंड बेचते हो, वैसे बेच के आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। टैक्सेशन। सो एज पर इंडियन लॉ, जब भी आपको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में कोई भी, तो 1% टैक्स एट सोर्स है इसमें। अगर आपने लॉस किया तो उसका सेट ऑफ नहीं मिलता है। जैसे शेयर्स में आपको, अगर आपने लॉस किया है तो वो कैरी फॉरवर्ड करके आपको वो आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए, या फिर सेट ऑफ के लिए यूज कर सकते हो वही फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा कोई सेट ऑफ इसमें अवेलेबल नहीं है। गेन्स आर टैक्स्ड एट हाईएस्ट टैक्स स्लैब। 30% टैक्स इसमें डायरेक्टली है जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे उसके ऊपर। वोलेटिलिटी। सो पॉइंट देखिए आप, 2010 में जस्ट इमेजिन कीजिए आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। जस्ट इमेजिन कीजिए, और 10,000 का वैल्यू घट के सिर्फ रह गया 100 रुपीज इन जस्ट 1 ईयर। क्या इमेजिन कीजिए आपकी मेंटालिटी वो टाइम पे क्या होती। 2012 में 56% और गिरा क्रिप्टो करेंसी। अगस्त 2013 एक ही मंथ में 83% नीचे गिरा। दिसंबर 2013 50% एक ही महीने में नीचे गिरा। 2017 में 84% नीचे गिरा। 2020 में 50% नीचे गिरा। 2021 में 53% नीचे गिरा, और 2022 फाइनेंशियल ईयर में 67% नीचे आया। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इतनी ह्यूमंगस वोलेटिलिटी में क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऐसे एसेट क्लास में। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो इतना ज्यादा वोलेटाइल है। जैसे कि मैंने आज समझ लीजिए 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट ये साल में या 2025 में उसका क्या हो गया। अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट साल में 60% ड्रॉप हो गया और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख हो गई, मैं ऐसा असेट क्लास नहीं चाहूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। इतनी वोलेटिलिटी क्या आप सहन कर सकते हो? इतने वोलेटिलिटी के साथ क्या सो सकते हो आप? तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेफ्टी, बहुत सारे एप्स इन बिटवीन क्लोज हुए हैं और उसमें कोई सेफ्टी नहीं है जैसे म्यूचुअल फंड्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड अगर शट डाउन हो जाती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी पैसा इन्वेस्टेड होता है वो एक थर्ड पार्टी एस्क्रो ट्रस्टी अकाउंट के थ्रू होता है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड अगर बंद होती है तो उसका कोई इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं
पड़ता, जो भी आपकी एनएवी है उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। P2P में भी सेम स्ट्रक्चर है। सो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे तो पता नहीं क्रिप्टो करेंसी में है। अगर जो ऐप के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया है वो अगर आप शट डाउन हो गया तो शायद आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। बिग रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी असेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या उसकी अंडरलाइनिंग वैल्यू आपको समझ में आती है। अंडरलाइनिंग वैल्यू का मतलब सिंपल लेमैन्स टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते आपने रिलायंस के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है और रिलायंस का स्टॉक प्राइस जीरो हो जाता है, समझ लीजिए जीरो हो जाता है, फिर भी आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि रिलायंस का समझ लीजिए रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, उनकी स्टॉक है, इन्वेंट्री है, मशीनरी है, जो भी है। सो अंडरलाइनिंग वैल्यू है, रिलायंस के बिजनेस को अंडरलाइनिंग वैल्यू है। सो जिसको ये अंडरलाइनिंग वैल्यू समझ में आती है तो उससे अंडरलाइनिंग वैल्यू के को डिराइव करके स्टॉक प्राइस में उसका इम्प्लीकेशन लाके सही प्राइस आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो क्या कोई स्टॉक लेना सही है, उसकी अंडरलाइनिंग वैल्यू अगर आपको समझ में आती है तो आप ले सकते हो। सेम वे गोल्ड को अंडरलाइनिंग वैल्यू है कि आप कभी भी कोई भी कंट्री में उसको बेच सकते हो। अगर समझ लीजिए जाती समझ जस्ट इमेजिन कीजिए गोल्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है तो क्या आप करोगे। सो गोल्ड की अंडरलाइनिंग वैल्यू नहीं है अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। हमारी जो करेंसी है रुपीज, उसका अंडरलाइनिंग वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है, कल उठ के मोदी जी ने 8 बजे अनाउंसमेंट कर दिया कि 2000 रुपीज या 500 रुपीज की नोट आज से करेंसी में से कैंसल हो जाएगी। सो आपके पास जितने भी 500 रुपीज के नोट्स है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो करेंसी को कोई भी अंडरलाइनिंग वैल्यू नहीं होती है। सो क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइनिंग वैल्यू आपको समझ में आती है, आप इन्वेस्ट कीजिए। मुझे नहीं समझ में आती है कि क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइनिंग वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, उसका जो भी भाव है मार्केट में वो क्यों है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे असेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एज ऑफ नाउ। मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, ना कि मैंने अभी तक एक भी रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। कि क्यों नहीं किया है उसके रीजंस मैंने जॉट डाउन किए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है और वो क्वेरी का आंसर मेरे पास है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालिए, मैं उसका अगर मेरे पास आंसर है तो आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो ये जो वीडियो था एक सिर्फ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया था। एग्जैक्टली डिटेल्ड टेक्निकल वीडियो नहीं था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके पहले आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, या कोई भी असेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है तो ये पैरामीटर्स पे देखिए क्या वो सही उतरती है वो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको समझ में आती है ये पैरामीटर्स पे जो मैंने दिए हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।